हुए हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद और बधाई देता हूं आपके चैनल को कि इस आवाज को। जी 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 बोलिए आप। मैं तो आपके चैनल को इसलिए बधाई देता हूं कि 2 जून की रोटी मकान कपड़े जो छीने गए थे, जिन्हें 30-70 साल से सताया गया, सत्ता का शिकार बनाया गया, उनके साथ धोखेबाजी षड्यंत्र हुआ, अन्याय हुआ, उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें संविधान के दायरे में सुरक्षा मिल सके, उन्हें हिस्सेदारी मिल सके, उसकी आवाज़ निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल उठाई। उसे आप अवसर दे रहे हैं, उसे धन्यवाद देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपने एनडीए की मीटिंग हुई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज डॉक्टर संजय निषाद खूब गरजते हुए दिखाई दिए। आज तो ऐसे लग रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे आप एकदम, जिसे कहते हैं कि रणभूमि में एकदम, जिसे कहा जाए तलवार लेके निकल गए हैं। तो अब ये बताइए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो ये सीट, जी जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं कहता हूँ रण को रणनीति के हिसाब से होता है तो उसकी नीति होती है, और युद्ध को युद्ध के नियम अनुसार लड़ना चाहता है। हमारा जो कौम रहा है वो मार्शल कौम रहा है। अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है। हमने मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा है, कभी राम को गंगा पार किया और कभी अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट भी उतारा है। हम लोगों ने हमेशा सबकी नैया पार किया है और सबने हमें मझधार में छोड़ दिया है। इन्हें पौआ पिला पिला के इन्हें बेहोश किया गया है। अभी इन्हें पार्टी की नीतियों को बताया गया, इन्हें बताया गया कि भाई देखो, जब तुम्हारे पुरखों के हाथ में सत्ता थी तब ये देश जो है राम राज था। जब राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे, राम को जब निषाद राज ने सेना दिया था तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। आप अपनी सेना तैयार करो। ये जो रावण रूपी सरकारें पिछले थी, 70 साल से जो कांग्रेस ने सताया है, आपके आरक्षण की फाइल गायब कराया है, आप लोगों के साथ अन्याय किया है, डॉक्टर साहब का हक लूटा है। राजीव गांधी खुद कहते थे 100 रुपया देते हैं 99 खा जाते हैं। तो इसके लिए सारे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर संविधान में मिला हुआ सुरक्षा जो उन्हें दिलाया जाए, इसके लिए हम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद साहब होश थे, उन्हें होश मिलाना और जोश मिलाना। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो गठबंधन का ऐलान तो हुआ, ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन जो सीट बंटवारा है वो क्यों टल गया? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आज घोषणा हो जाएगी कि डॉक्टर संजय निषाद कितनी सीटों पर लड़ेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है इस घोषणा का। डॉक्टर साहब वो तो बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनडीए घटक है निषाद पार्टी अपना दल, उसके तहत जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां तैयारी किए थे, जहां जीत सकते थे, सीट नहीं जीत के लिए जो है वो सहयोगी दल होते हैं, उस पर सहमति बन गई। रणनीति है, उन्होंने तो कह दिया कि भाई सीटें जो है निर्धारित हो चुकी हैं, समय समय पर आपको मिलेंगे। 2 चरण का चुनाव जो पश्चिम का, उसमें हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी तो सहयोग कर रहे हो, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं रहा। उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकलेगी, उसके साथ निषाद पार्टी के भी जहां हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे वो भी उसके साथ निकलेगी। वो रणनीति का हिस्सा। डॉक्टर साहब कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? मैं कहता हूँ इससे पहले सीटों के बारे में बोल चुका हूँ, और जितनी सीटें निर्धारित थी वो सब पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब हम लोग 403 पर लड़ रहे हैं ना, एनडीए के घटक हैं ये, न तो निषाद पार्टी लड़ रही, न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, न तो अपना दल लड़ रहा है। तीनों को मिलके अपना जो है एनडीए लड़ रहा है, और एनडीए ने जो सीट निर्धारित की है जीतने का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो बता दीजिए कि क्या 20 से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे या 20 से कम सीट पे लड़ेंगे, या 10 से 20 के बीच में? हमारे कार्यकर्ता सब जान रहे, पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। ये रणनीति का विषय है। वो लोग जहां जहां तैयारी करें, जहां जीत सकते थे, उसको सबको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, और हमारे कार्यकर्ता खुशी खुशी उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको देखने को मिल जाएगा जब भी सीटें निकलेंगी और जीत सुनिश्चित होगी। यानी 10 से 15 सीट डॉक्टर साहब? इससे पहले मैं बोल चुका हूं, सारी सीटें जितना मैं बोल चुका हूं, जहां जहां बोल चुका हूं कि पूर्वांचल की ज़्यादा सीटें, हर जिले पर हमें 1 सीटें मिल रही हैं, पश्चिमांचल की कम सीटें हैं, वो सारी सीटें लगभग तय हो चुकी हैं, और सब पर हमारे प्रत्याशी पहले से तैयारी जो कर रहे थे वो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो डॉक्टर साहब ये देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अब तो कल तो शायद लिस्ट आ जाएगी, तीसरी लिस्ट भी आ जाएगी बीजेपी की।
क्या आज भी कोई मीटिंग होने वाली है अभी आप लोगों की? जिस लिस्ट में हमारे लोग, जहां हम नहीं लड़ रहे, नहीं, जो भी मीटिंगें थी पहले से हो चुकी है। अब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और जहां जहां हमें सीटें मिली उसकी तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को और निषाद पार्टी अपना दल के लोगों की समन्वय समिति बैठेगी, क्योंकि आपस में मिलके निषाद पार्टी जहां लड़ रही है भोजन भरी थाली, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बटन दबाएंगे, हमारे लोग वो कमल बटन दबाएंगे। और अपना डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर संजय निषाद ये बताइए कि आपका ये कहना है कि अब आपकी मीटिंगें हो चुकी है, अब कोई मीटिंग और नहीं होनी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोई मीटिंग नहीं होनी। अब वो जब वो सूची निकलेगी उस समय, जब भारतीय जनता पार्टी की जिस समय सूची निकलेगी उसी समय निषाद पार्टी की भी सूची निकलेगी, क्योंकि वहाँ निषाद भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में वो जगह खाली रहेगा। उस समय निषाद पार्टी का भी पन्ना उसी समय निकलेगा कि वहाँ निषाद पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी लड़ रहा। तो कितने दौर की मीटिंग हुई डॉक्टर साहब आपकी बीजेपी के साथ? अब लगभग, क्योंकि जीत के लिए हमेशा जीत के मंत्र के लिए उसमें चर्चा होती है रणनीति पर। हमेशा समय के अनुसार हमेशा रणनीतियों पर विचार होता है और मिलजुल के, क्योंकि ये सहयोग की भावना से, यहाँ कोई बंटवारे की भावना से नहीं आया है, जुड़कर मिलकर ताकत से। 2022 की सरकार जब से 2014 में मैं आया हूँ राजनीति में, 13 जुलाई 2013 से आपने देखा होगा सभी पार्टियों की, भाजपा को छोड़कर मोदी जी और योगी जी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार, जनता उनके साथ जुड़ रही है। बाकी पार्टियों की गिनती शुरू है 2014, 2017, 2019 में। आप डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी भी चर्चा है कि कई ऐसे लोगों को आप टिकट दे देंगे, कईयों के रिश्तेदारों को टिकट दे देंगे, कई बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दे देंगे, भतीजों को, भाइयों को, इस पर क्या कहना है? नहीं, हमारे कार्यकर्ता 7 साल पहले से काम कर रहे हैं और वो सहयोगी रहे हैं, और उनको जो हमारे कार्यकर्ता के पसंद है, जनता के पसंद है, उनकी अच्छी छवि है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। वो पहले से हमारे निर्धारित है, कोई बाहर से डॉक्टर साहब, पिछली बार तो आपने विजय मिश्रा को टिकट दे दिया भदोही से। हाँ, विजय मिश्रा को आपने टिकट दे दिया था भदोही से। कहीं इस बार 2017 नहीं, वो हमारे विधायक रहे हैं और उनको जनता चुन के भेजी है, और वो जनता के पसंद नहीं होते तो क्यों चुन के भेजते? कार्यकर्ता के पसंद थे, जनता के पसंद थे, और नहीं हम लोग पार्टी बनाए थे। उस समय अभी नीतियों के बारे में मतलब नहीं था, जो उस समय तो विजय समीकरण विजय मिश्रा की बेटी को उसके बाद 2000 विजय मिश्रा की बेटी टिकट मांग रही है, उनको देखिए, वो हमारे विधायक हैं, और अगर वो मेरे विधायक हैं, पहले से विधायक हैं वो, तो कोई भी विधायक के टिकट काटने के लिए अगर वो सर्वे होता, सर्वे के सिस्टम में अगर आते हैं तो जीत का समीकरण तय करते हैं। तो हमारी जो चुनाव संचालन समिति है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तय करती है कि टिकट किसे दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, और वो समय आएगा, उसके बाद निर्धारण होगा। यानी ये कहा जाए कि विजय मिश्रा की बेटी को भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि आपके विधायक की बेटी हैं, क्योंकि मिश्रा जी तो जेल के अंदर हैं। तो देखिए, उनका मामला अलग है। बाकी हम और जगहों पर, मैं कहता हूँ, वहाँ हमारे दूसरे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, और उस जीत के समीकरण में सबसे अच्छे रहेंगे तो जो पहले से तैयारी कर रहा है वो लड़ेगा। हम कहते हैं, हम तो पहले बता दिए, 2017 से ही हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और जीतने की उम्मीद में, जीतने लायक है। सर्वे चल रहा, सर्वे में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो हमारा पहले प्रत्याशी उसी को लड़ाया जाएगा। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो पहले से प्रत्याशी है उसी को लड़ाया जाएगा, क्योंकि विजय मिश्रा भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक है आपके, तो उनको लड़ाएंगे चुनाव, आप जेल से चुनाव लड़ा देंगे डॉक्टर साहब? नहीं, हमारे मैं तो बताया ना कि भदोही जो ज्ञानपुर सीट है, वहाँ हमारा एक दूसरा प्रत्याशी पहले से तैयारी कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के पसंद का और जनता के पसंद का। विजय मिश्रा के अलावा दूसरा प्रत्याशी तैयारी कर रहा है, वो जीत के समीकरण में रहेगा, वो लड़ेगा। भाई, उनकी बेटी भी तो टिकट मांग रही है डॉक्टर संजय निषाद से। डॉक्टर साहब देखिए, सब आपसे मांग रहे हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई आशीर्वाद मांग रहा है, कम से कम तो देंगे आप टिकट उनकी बेटी को या नहीं? कोई आपको धन्यवाद है कि कम से कम
कम से कम इस लायक पार्टी को आपने बनाया कि कभी हमारे लोग टिकट मांगते थे इधर उधर, अब कम से कम निषाद पार्टी के टिकट मांगने के लिए लोग आए हुए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूं। जो जीत के समीकरण में होगा उसे टिकट दिया जाएगा। जो यानी पहले बता दिया, हमारे यहाँ एक फार्मूला बना है जो हमारे कार्यकर्ताओं को, समाज के, देखिए जो कार्यकर्ताओं और वोटर के पसंद होंगे और अच्छी छवि के होंगे उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये बताइए, विजय मिश्रा की और छवि जीत ठीक है? के समीकरण में होंगे। डॉक्टर साहब, विजय मिश्रा की बेटी को टिकट देंगे? नहीं, वो तो समय, वो तो सभी लोग जानते हैं। उसमें हमेशा टिकट, चुनाव आयोग ने एक नियम बना रखा है। उस चुनाव आयोग के नियमानुसार जो चुनाव लड़ने का हकदार होगा उसे चुनाव लड़ना। अगर किसी को कोई दिक्कत है, चुनाव आयोग में अपील करे कि साहब ऐसे लोगों को रोका जाए, तो हम लोग नहीं लड़ाएंगे। चुनाव आयोग ने अगर कह रखा कि कौन लड़ेगा, किस नियमानुसार लड़ेगा, तो चुनाव आयोग से हम बड़े तो नहीं है ना। चुनाव आयोग ने जिसे छूट दिया होगा वो लड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी आपका ये कहना है कि जो आपके पूर्व विधायक हैं, चाहे विजय मिश्रा हो या बाकी लोग, उन सबके लिए अभी आप सर्वे कर रहे हैं, यानी उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको टिकट नहीं देंगे, ऐसी स्थिति नहीं है, क्या ये मानूं डॉक्टर साहब? मैंने बताया ना, मेरे वो विधायक हैं, पहली प्राथमिकता तो उनकी बनती है। अगर वो जीत के समीकरण में रहेंगे, जनता की छवि रहेगी और कार्यकर्ताओं को पसंद रहेंगे, तो क्यों नहीं दिया जा सकता। चलिए, ये तो ठीक है। एक सुनने में आया कि जौनपुर से भी आपसे टिकट मांगा जा रहा है, उस पर भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब गलतफहमी है। आप मेरा सवाल समझ गए डॉक्टर साहब, जवाब दे दीजिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आप समझ गए थे क्या? आप बता नहीं रहे। जितनी भी बातें आप, डॉक्टर साहब देखिए, मैं समझ गया सब। भाई डॉक्टर साहब, जनता भी समझ रही। इसके अलावा आप बोले, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हमारा जिला है, हम तो भाई एक ही सीट हाँ। जौनपुर का भी बता दीजिए, थोड़ा सा तो बता दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, इतना हक तो हमारा बनता है आपके ऊपर। अब एक फार्मूला में बता दूं कि हमने वही सीट मांगी है, वही सीट हमें मिल रही है जहां निषाद बाहुल है। और जिनकी बात कर रहे हैं वहां निषाद हमारा है ही नहीं, 10,000 वोट है, तो इसलिए वो उस नार्म में आता ही नहीं। जहां हमारे 70,000 से 1 लाख वोट है, निषाद बाहुल है। और पहले से हमारे कार्यकर्ता और तैयारी कर रहे हैं, पदाधिकारी तैयार कर रहे हैं, सहयोगी तैयार कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर संजय निषाद साहब, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आज आप दिल्ली के बाद अब आप यूपी में चले जाएंगे चुनाव प्रचार में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। अपने समाज की आवाज़ आप जरूर उठाते रहें, अपने समाज के मुद्दों को उठाते रहें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और